Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the feedback mechanism and their types. Let's start. अब बात करते हैं the last topic of this major topic, control and coordination, that is feedback mechanism. Feedback mechanism. So feedback mechanism, it's a type of interaction in which a controlling process is controlled by the products it's controlling. So the product it's controlling. Difference feedback is like जैसे कि मैंने आपको लेक्चर डिलीवर किया, फिर अब आप उस पर अपनी राय देते हैं, फीडबैक करते हैं कि आपको कैसा लगा लेक्चर, आपको अच्छा लगा या उसमें कुछ आपको समझ नहीं आई. सो दैट इज़ नोन एज फीडबैक. मैंने आपको एक शो अप किया, देन यू रिस्पॉन्डेड बैक कि आइदर इट इज़ गुड एंड आइदर इट इज़ बैड. सो दिस इज़ कॉल्ड एज फीडबैक. तो इस तरह के मैकेनिज्म्स, ऐसा एक इंटरेक्शन है आपके और मेरे माबैन, इंटरेक्शन है, ठीक है, विच इज़ कंट्रोल, in which a controlling process is controlled by the products of reactions it is controlling. जिस रिएक्शन को वो के प्रोडक्ट्स को वो एक रिएक्शन कंट्रोल करा था, उसी से बैकवर्ड वही कंट्रोल हो रहा है. तो उसको मज़ीद समझाता हूँ मैं. ये बहुत इजी सा टॉपिक है. सो दो तरह के फीडबैक मैकेनिज्म्स हो सकते हैं, टाइप्स. फीडबैक पॉजिटिव and feedback negative. मैकेनिज्म्स, ठीक है. और एक इनको शुरू करने से पहले एक चीज़ आपको क्लैरिफाई करता चलूँ कि हमारी बॉडी के अंदर चूँकि ये दोनों प्रोसेसेस मिलकर के होमोस्टेसिस को मेंटेन करते हैं, तो हमारी बॉडी में ज़्यादातर जो मैकेनिज्म्स हो रहे हैं, फीडबैक मैकेनिज्म्स, दे आर नेगेटिव. They are more, while the feedback positive, they are less. और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स, दे आर लेस इन नंबर, ठीक है. उनके जो रिएक्शन है वो कम है. हमारे बॉडी में एग्जांपल्स हम देखेंगे. तो फीडबैक पॉजिटिव को हम बहुत सादा लफ्ज़ों में डिफाइन करने लगा हूँ कि द रिएक्शन which goes in the direction of initial change. जो इनिशियल चेंज आई उसी की डायरेक्शन में अगर रिएक्शन चला गया तो ये कहलाएगा पॉजिटिव फीडबैक. और अगर द रिएक्शन which goes in opposite or reverse direction of initial change. जो इनिशियल चेंज आई उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर रिएक्शन चला जाए तो वो फीडबैक नेगेटिव कहलाएगा. जो इनिशियल चेंज आई उसी की डायरेक्शन में अगर रिएक्शन चला जाए तो वो फीडबैक पॉजिटिव कहलाएगा. सो लेट मी क्लैरिफाई विद एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल इसकी बहुत अच्छी मिसाल समझाई जाती है फीडबैक पॉजिटिव की. द बर्थ प्रोसेस, ठीक है. बर्थ प्रोसेस में क्या होता है? यू नो, एज यू हैव रेड,
तो सर्विक्स डायलेट होती है सबसे पहले, ठीक है। सर्विक्स की डायलेटेशन होती है जब बच्चा डिलीवर होने वाला होता है, बर्थ प्रोसेस स्टार्ट होता है। सो देयर इज डायलेशन ऑफ द सर्विक्स, सर्विक्स की डायलेशन होगी और साथ में प्लस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, जो इनिशियल कॉन्ट्रैक्शंस हैं, ये दोनों ही स्टिमुलस हैं। तो चेंज क्या आ रही है? डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाया जा रहा है। ये इनिशियल चेंज याद रखनी है, ठीक है, इनिशियल चेंज है। तो क्या होगा इसके नतीजे में? द पोस्टीरियर पिट्यूटरी releases ऑक्सीटोसिन। इसके रिस्पॉन्स में क्या आया? ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज हो गया। ऑक्सीटोसिन क्या कर रहा है? इट एक्ट्स ऑन यूटरस टू कॉन्ट्रैक्ट, इट कॉजेज द यूटरस टू कॉन्ट्रैक्ट हुआ। सो further contractions cause posterior pituitary to release more oxytocin in order to डिलीवर बेबी, ताकि बच्चा डिलीवर हो सके। तो यहां पे देखें, इनिशियल कॉन्ट्रैक्शन है यूट्रस की, उसके नतीजे में क्या? उसकी स्ट्रेचिंग से रिफ्लेक्स किया कहां पर? टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और वहां से क्या रिलीज हुआ? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ने क्या किया? वहां पर आकर यूट्रस के ऊपर एक्ट किया और यूट्रस को क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट। ऑक्सीटोसिन के रिस्पॉन्स में करवाया क्या जा रहा है? यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट। That is the change in response to the initial stimulus. तो उसके नतीजे में क्या करवाया जा रहा है? यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगी और वापस मैसेजेस जाएंगे टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और ज़्यादा से ज़्यादा और ऑक्सीटोसिन रिलीज होगी और बच्चा डिलीवर हो जाएगा, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस होंगी। तो इनिशियल चेंज दैट वाज कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्रस। तो इसका रिस्पॉन्स क्या किया गया कि यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन को मजीद बढ़ाया गया। बात समझ आ रही है? द रिएक्शन विच गोज इन द डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल चेंज, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हुई और वापस उसी को मजीद कॉन्ट्रैक्ट करवाया गया। सो दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव फीडबैक। इसकी और भी मिसालें हैं हमारी बॉडी के अंदर, आपसे शेयर कर देता हूं। तो एक तो ये चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस, इसके अलावा यहां पर मेंशन कर देता हूं ब्लड क्लॉटिंग। आपको चोट लगी, वहां पर क्या हुआ? ब्लड निकला, ये ब्लड निकला, उसके रिस्पॉन्स में क्या हुआ? आपके जो क्लॉटिंग जो कैस्केड है वो चल पड़ा। क्लॉटिंग कैस्केड के नतीजे में क्या हुआ? यहाँ पर जो है वो जो क्लॉटिंग फैक्टर्स एक दूसरे को एक्टिवेट करते रहे, करने के बाद वो क्या करेंगे? अल्टीमेटली फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेंगे और वो यहाँ पर आकर एनमैश हो जाएगी और दे विल स्टार्ट फॉर्मिंग द प्लेटलेट प्लग। अब जैसे ही यहाँ पर आकर कुछ प्लेटलेट्स लगेंगे, प्लेटलेट्स कुछ ऐसे केमिकल रिलीज करेंगे कि वो दूसरे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जो दूसरे प्लेटलेट्स हैं उनको भी अट्रैक्ट करेंगे, और वो अट्रैक्ट करेंगे ताकि जहाँ पर चोट लग सके वहाँ पर आकर वो जहाँ पर वो ऐसे वो जाली सी बनी थी फाइब्रिन फाइबर्स की, वहाँ पर आकर आरबीसीज और प्लेटलेट्स आकर फंसते चले जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा? ब्लीडिंग स्टॉप होती चली जाएगी। तो प्लेटलेट्स आए, उन्होंने कुछ केमिकल रिलीज किए, उसके रिस्पॉन्स में मजीद प्लेटलेट्स को वहां पर बुलवाया गया। सो दिस इज द पॉजिटिव फीडबैक। इसी तरह से डियर स्टूडेंट एक और एग्जांपल है फ्रूट राइपनिंग, फल के पकने का अमल। फल पकता है एक हार्मोन के नतीजे में, आपको पता है दैट इज इथीन, ठीक है। तो जब फल पकने का अमल शुरू होता है तो ज्यादा से ज्यादा इथीन भेजी जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा फल की जो पकाई है, राइपनिंग है, वो हो सके। दिस इज ऑल्सो अ पॉजिटिव फीडबैक। क्लियर? सो होपफुली अंडरस्टैंड। अब आते हैं नेगेटिव फीडबैक में। जो इनिशियल चेंज आएगी, रिएक्शन क्या जाएगा?
फीडबैक मैकेनिज्म क्या करेगा कि उसको रोकने की कोशिश करेगा। यहाँ पर मुख्तलिफ तरह की मिसालें, हमारी बॉडी में बहुत सारी मिसालें हैं जो कि लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर व्हिच कैन एक्सप्लेन दैट नेगेटिव फीडबैक, क्योंकि ज़्यादातर हमारी बॉडी के अंदर जो होम्योस्टेटिक प्रोसेसेस चल रहे हैं वो नेगेटिव ही हैं। नेगेटिव इन द सेंस वो नहीं कि वो हमारे लिए बेहतर नहीं है, वो बेहतर हैं तो हम वो चल रहे हैं। लेकिन इसमें होता क्या है, एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। लाइक आपका जो बॉडी टेम्परेचर कम हुआ, लो, ठीक है। होपफुली अब तक मेरे इन सेंस को तो समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब लो होता है, अप एरो का मतलब हाई होता है, ठीक है। जैसे ही बॉडी टेम्परेचर कम होगा, हाइपोथैलेमस जो हमारा थर्मोस्टेट है, द हाइपोथैलेमस जिसको हम थर्मोस्टेट कहते हैं, अपना थर्मोस्टेट रिलीजेस थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। वो कहाँ पे जाएगा? वो जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। इट रीचेस द एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से किसको सेक्रेट करवाया जाएगा? एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीजेस TSH, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर कम था, इसका रेस्पॉन्स क्या हुआ कि TSH को फाइनली रिलीज करवाना, ठीक है। TSH रिलीज हुआ। TSH ने क्या किया? इट कॉजेज दिस TSH एक्टिवेट्स द थायराइड ग्लैंड, ठीक है। ये थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करवाएगा एंड इट एक्ट्स ऑन थायराइड टू प्रोड्यूस और रिलीज T4 एंड स्पेशली द T4 स्पेशली एंड T3। उसके साथ ज़्यादातर T4 यानी थायरॉक्सिन रिलीज होता है। थायरॉक्सिन रिलीज होगा तो वो क्या करेगा? इट विल लीड टू, चूंकि ये मेटाबॉलिक हार्मोन है, इट विल कॉज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। इट लीड्स टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, इंक्रीजिंग BMR, आपका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है उसको बढ़ा देगा, जैसे कि हमने थायराइड ग्लैंड में पढ़ा भी, ठीक है। और फिर उससे क्या होगा? जब भी फूड ऑक्सीडाइज होता है तो उसके नतीजे में दो तरह की एनर्जी बनती है, यू नो वेरी वेल, ठीक है। तो उसमें ATP भी बनेगी, प्लस क्या बनेगी? हीट। ये हमें चाहिए थी। अब जो ये मेटाबॉलिक जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, दिस हीट विल इंक्रीज टेम्परेचर। वो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर देगी, जो कम था उसको बढ़ाना शुरू कर देती है। अब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है और साथ में थायरॉक्सिन भी रिलीज हो रही थी। तो याद रखिएगा, हाई लेवल्स ऑफ थायरॉक्सिन प्लस इंक्रीज्ड टेम्परेचर, इसके रेस्पॉन्स में क्या करवाया जाएगा? ये जो TSH था इसकी प्रोडक्शन को रोक दिया जाएगा। इट विल बी इनहिबिटेड। हाइपोथैलेमस क्या करेगा? सेंस कर लेगा, लेवल हाई हो गया प्लस बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो गया, नॉर्मल लिमिट में आ गया, 36.1 टू 37.8 डिग्री सेल्सियस की रेंज में आ गया। अब TSH के प्रोडक्शन को रोक दिया जाएगा। इनिशियल चेंज क्या था? स्टिमुलस क्या था? बॉडी टेम्परेचर कम हुआ, उसके रिस्पॉन्स में क्या प्रोडक्ट रिलीज हुआ? TSH, अल्टीमेटली TSH। TSH ने क्या किया? थायरॉक्सिन रिलीज किया, उसने ऑक्सीडेशन की, उसने हीट प्रोड्यूस की। तो थायरॉक्सिन रिलीज होता रहा और साथ में जो है वो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करता रहा। यही दो चीजें अब वापस किसको रोकेंगी? TSH को। तो जो कंट्रोल कर रहा था बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करवाने के लिए TSH, उसको इंक्रीज करवाया जा रहा था, अब उसी को ही रोक दिया जाएगा। सो दिस इज नोन एज फीडबैक नेगेटिव। तो जो इनिशियल चेंज आया उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में गया। इनिशियल चेंज में TSH को रिलीज करवाया गया और फाइनली क्या किया गया? TSH को रोक दिया गया। तो पहले रिलीज करवाया गया, फिर बाद में रोक दिया गया, ऑपोजिट डायरेक्शन और रिवर्स डायरेक्शन। सो दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और बहुत सारी मिसालें इसकी। ब्लड ग्लूकोज लेवल की अगर ले लें, आपने खाना खाया, उसके कुछ देर के बाद आफ्टर सम टाइम आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होना शुरू हो गया, और तो जो पेनक्रियास के अंदर वो ग्लूकोज को सेंस करने वाले जो सेल्स होते हैं वो क्या करेंगे? वो दे विल स्टार्ट रिलीजिंग द इंसुलिन रिलीज हुआ। स्टिमुलस क्या था? ब्लड ग्लूकोज लेवल। रिस्पॉन्स क्या है? इंसुलिन को रिलीज करवाओ। इंसुलिन ने क्या किया? सेल्स के अंदर उसको ट्रांसपोर्ट करवाना शुरू कर दिया, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवाना शुरू कर दिया, तो आहिस्ता आहिस्ता ब्लड ग्लूकोज लेवल नीचे आना शुरू हो गया, ठीक है। तो जैसे वो नॉर्मल लिमिट में पहुंचा, यही ब्लड ग्लूकोज लेवल, लो ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड हाई इंसुलिन, अब ये क्या करेगा? वापस उन सेल्स को एक्टिवेट कर देगा कि बस स्टॉप नाउ,
क्योंकि रुक जाएंगे तो इंसुलिन की प्रोडक्शन रुक जाएगी। अगर ऐसा ना हुआ तो इट मे लीड टू हाइपोग्लाइसीमिया, सो इट इज अ डिसऑर्डर स्टेट, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। इस तरह से ब्लड प्रेशर आपकी एग्जाम्पल है। इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर पीएच कंट्रोल, इसी तरह से और बहुत सारे मैकेनिज्म, लॉट ऑफ मैकेनिज्म्स आर देयर व्हिच आर, यानी कि ज़्यादातर जो मैकेनिज्म्स हैं दे आर द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स, दे आर रिजल्ट ऑफ। तो ये ज़रूरी है। एक जो चेंज आया था, जब वो रिस्पॉन्स वो हमको मिल गया, वो जब नॉर्मलाइज होगी तो अब उसको रोकना भी तो ज़रूरी है। तो उसको रोकने के लिए फिर नेगेटिव है। और यहाँ पर कुछ मैकेनिज्म जहाँ पर उसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ता है, उसकी ज़रूरत होती है, तो दैट इज़ ऑल्सो। अच्छा, एक और चीज़ इंटरेस्टिंग है आपके लिए, आखिरी पॉइंट पॉजिटिव फीडबैक। मुझे जाते जाते एक चीज़ याद आ गई कि वॉमिटिंग इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। याद रखिएगा। तो जब भी इरिटेशन हुई, ओवर ईटिंग हुई, आपका स्टमक ने एंटी पेरिस्टाल्सिस स्टार्ट की, तो यहाँ पर वो जो सा वॉमिटिंग रिफ्लेक्स सेंटर है आपका, ठीक है, जो मेडुला के अंदर नॉर्मली मौजूद होता है, वो मजीद इंपल्सिस सेंड करता है। वो मजीद इंपल्सिस सेंड करता है कि एंटी पेरिस्टाल्सिस को बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, ताकि जो गैस्ट्रिक कंटेंट्स उनको एक्सपेल किया जा सके, ठीक है। सो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। याद रखिएगा। क्लियर। और इसी तरह से थर्स्ट, प्यास का लगना, तो ये नेगेटिव है, ठीक है। प्यास लगी, आपने पानी पिया, बॉडी के सेल्स और नर्वस न्यूरॉन्स ये मिलकर के कोऑर्डिनेट करते हैं, और आप जब वो आपको प्यास खत्म होती है तो आप पानी पीना रोक देते हो। ऐसा तो नहीं कि प्यास आपकी खत्म हो रही है और पानी पिए जा रहे हो, नथिंग, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। सो इट इज़ नॉट पॉजिटिव, रादर इट इज़ अ नेगेटिव। थर्स्ट जो होती है, इसी तरह से भूख है, वो भी नेगेटिव फीडबैक है, ठीक है। अच्छा जी सुन, एक मैकेनिज्म होता है जिसको, ये तो आपने पढ़ा ना फीडबैक, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंटरेस्ट बता रहा हूँ आपको। एक होता है फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म्स, एक है, ये तो आपने पढ़ लिया ना फीडबैक। एक होता है फीड फॉरवर्ड। फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म्स ऐसे मैकेनिज्म होते हैं जो फ्यूचर में या कुछ ही देर में कुछ होने वाले इवेंट को इन एंटिसिपेशन बॉडी को प्रिपेयर कर लेते हैं। जैसे कि अब आपको पता है आपकी बॉडी को भूख लगी हुई है, ठीक है, आपको भूख लगी है और आपने कुछ खाना है, तो द गैस्ट्रिक ग्लैंड दे स्टार्ट सिक्रेटिंग देयर सिक्रीशंस, ठीक है। जैसे आपने वो पढ़ा था पैवलोव में, जैसे उसके सामने खाना रखा जाता है, उसके मुंह से रालें टपकने लग जाती हैं। So these are called as feed forward mechanisms. Inshallah, you will learn in the first prof of human physiology.